हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Emperor। छिचोरपन करने वालों से आज आप दूर रहेंगे, किसी को छिचोरपन करने की इजाज़त नहीं देंगे आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज। एम्परर, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, बिकॉज आप एक ऐसी जगह पर अपने आप को पाएंगे कि यहाँ पर मेरे लिए माइक्रो मैनेजमेंट में जाना चाहिए या मैक्रो मैनेजमेंट में रहना चाहिए। मैं बिल्कुल इन डेप्थ जाकर चीज़ों को देखूँ या बिल्कुल मैं ऊपर ही ऊपर सरसरी तौर पर लिखूँ। आप कुछ इस तरह की सिचुएशन में हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बी केयरफुल, कोई आपसे पैसे उधार मांगेगा या जिसके पास आपका कर्जा पड़ा हुआ है, अगर आप उससे पैसे मांगेंगे तो बिग पॉसिबिलिटी कि वो आपको टाटा बाय बाय कर दे। आपको लेफ़्ट आउट फीलिंग आज बहुत ज़्यादा होगी। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है? येस, किसी ने पहले तो आपको बड़ी ही ओके 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 राइट। अच्छा जनाब, कोई कोई एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में कभी भी मसले हल नहीं होते, एक हमेशा परेशान रूह और ऐसा वबाले जान इंसान जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मसले ही मसले हैं। ये कोई भी हो सकता है। मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आ रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। इसने काफ़ी ज़िंदगी को आपकी स्टक बनाया हुआ था। कुछ अरसे तक तो आपको समझ नहीं आता था कि इस आदमी को हैंडल और डील कैसे करें, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल और रैशनल होने की कोशिश करता है ये पर्सन। जैसा भी होगा, ढीठ है, समझदार बहुत है, लेकिन ढीठ इंतहाई है। अपनी अथॉरिटी को इम्पोज करना इसको कुछ ज़्यादा ही शौक है। दिमाग सटिया हुआ होता है ना कुछ लोगों का। आप इसके सामने शायद डटे रहे हैं, आप इसके सामने जो है वो बिल्कुल अड़े रहे हैं। एंड इट डज़ंट शो कि आप थोड़े से हिले हों, थोड़ा सा झुके हों। आपने पूरा पूरे जज्बे के साथ आपने फ़ाइट की है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है। एंड देन ये ऑफ़र तब भी आई बिकॉज किसी ने आपको असेस किया है इन टर्म्स ऑफ योर पोटेंशियल। आप कितने ग्रूमिंग हैं, आप कितने सेल्फ ग्रूमिंग पर वर्क करते हैं, आप अपनी लर्निंग पे कितना ग्रूम करते हैं, कितना काम करते हैं। आपकी सेंशुअलिटी, आपकी मैच्योरिटी, आपकी क्रिएटिविटी, यानी वो चीज़ जो आपको लोगों की नज़र में नूर नज़र बनाती है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने असेस किया। असेस करने के बाद इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा प्रपोज किया कि जैसे बाकियों के तो कंट्रोल में नहीं आ रहा ना ये, या नहीं आ रही, मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा। और पोटेंशियल फॉर अबंडेंस, यानी कि कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रपोजल इसने दिया, दूसरे देखने वाले को लग रहा होगा कि ये मेरी तरफ खिंच रही है, जबकि आपसे ये एक मार्केटिंग डीलिंग कर रहा था पर्सन। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था। जैसे इंश्योरेंस वाले लोग आ जाते हैं, मीटिंग्स के अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, वो कर तमाम ऑफिशियल चीज़ें रहे होते हैं, लेकिन जिनके थ्रू वो जिन चैनल से अप्रोच कर रहे होते हैं, वहाँ उन्होंने कोई और कहानी की हुई। तो देखो मुझसे कितनी मीटिंग्स होंगी इसकी, देखो मेरी इससे कितनी मुलाकात होगी, देखना कितनी दफ़ा मुझे बुलावा मिलेगा, यानी इस तरह का इंप्रेशन अगले को देना। और ऐसा लग रहा है कि इसने आपसे इन्वेस्टमेंट करवाई थी, आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट को देखकर इसने आपसे किसी चीज़ पर असेसमेंट करवाई थी, इन्वेस्टमेंट करवाई थी, और आपको प्रॉफिट का बताया था कि तुम इस पर पैसे लगाओ, तुम देखना कि जो है ना कुछ मिलेगा, तुम थोड़े से लगाओ, तुम्हें इतना परसेंट मिलेगा, उतना परसेंट मिलेगा। यानी इस तरह की कोई कहानी ज़रूर इस पर्सन ने की थी, क्योंकि यहाँ आपका नज़र आ रहा है कि आपको धोखा मिलेगा। आपने कहीं कर्ज़ा दिया हुआ था, अब आप वो कर्ज़े को मांगेंगे, आपका राइट टाइम आ चुका है, लेकिन आपको डज़ मारी जाएगी। कोई ऐसा इंसान आपसे आज मदद मांग सकता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी टाइट हुई भी होगी। हो सकता है ये वही इंसान हो जिसने पहले आपसे इन्वेस्टमेंट डिमांड की थी।
और अब वो कह रहा हो कि भाई मेरे पास से तो पैसे डूब गए हैं, मुझे पैसे की और ज़रूरत है, तो मुझे और ज़्यादा पैसे दो। और क्योंकि फाइनेंशियल लॉस जो है ना वो नज़र आ रहा है, रिसेशन यानी कि एकदम से जो है ना तमाम चीज़ें खर्च हो जाना, और एक आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि पता नहीं सारे मामलात को सेटल करते रहो, उसके बावजूद लगता है कि सारी दुनिया जो है ना वो मेरे अगेंस्ट है। और आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे आज, बिकॉज़ मैं वैसे तो देख सकती हूँ कि आज आप बहुत पावरफुल वे में आज पूरा दिन गुजारेंगे, बिकॉज एम्परर का कार्ड है। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़े से इमोशनली डाउन हुए हुए होंगे और फिर आप ये वाली सिचुएशन से गो थ्रू करेंगे। सिनेरियो मैंने आपको पूरा बता दिया, बट आपको लेफ़्ट आउट फील होगा, आपको किसी ऐसी सिचुएशन में लेफ़्ट आउट फील होगा, आपको लगेगा कि ये मेरे साथ हैंड हुआ है और ट्रस्ट किया मैंने, उसके बावजूद हैंड हुआ। दे चुकी हूँ मैं अमाउंट या दे चुका हूँ मैं अमाउंट, उसके बावजूद मुझसे ज़्यादा मांगा जा रहा है, मेरी पोजीशन को समझा नहीं जा रहा, समझा जा रहा है मेरे पास कानून का ख़जाना है, इस तरह का मामला हो सकता है। बट या तो कोई आपसे पैसे लेकर भाग जाएगा, आप उस पर इंक्वायरी करेंगे, आपका कहीं किसी के पास से पैसा निकलता है, वो निकलवाने में आपको पता चलेगा कि नहीं भाई निकलो यहाँ से। यानी कि वो जो मजाक में जोक्स बनते हैं ना कि आप किसी को उधार दें तो उधार लेने वाला इतना चौड़ा हो जाता है और उधार देने वाला इतना मजलूम बन जाता है कि उसको छूट चमाट पट जो ना सब कुछ पड़ने लगती है। तो कुछ इस तरह का ना सिनेरियो नज़र आ रहा है। आपको ध्यान कीजिएगा, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस आज आप फेस कर सकते हैं। आपको ग्रुप में, गैदरिंग में, कंपनी में, घर में ऐसा फील कराया जाएगा दैट यू आर कॉर्नर्ड, आप ज़रा कोने में रहें, आप ज़रा लेफ़्ट आउट हैं। एसेसरीज़ का ख्याल रखिएगा, स्नैचिंग में उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इन कार्ड्स को देखूँ, तो आप अपने कुछ रिलेशंस को लेकर बहुत फर्म हो गए हैं। कुछ दिनों से कुछ सीरीज़ चल रही होगी कि कोई आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करता है। आपकी शख्सियत की वो साइड जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा आसानी से जो है ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। किसी ने आपकी इन तमाम क्वालिटीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है और आपने कपल ऑफ वीक्स अगो आपने कोई चीज़ नोटिस करके आपने थोड़ा सा यानी किसी ने घी निकालने की कोशिश की तो उंगली टेढ़ी करते हैं ना, आपने उस टेढ़ी उंगली को सीधा कर लिया है और उस चक्कर में आप थोड़े से रिज़र्व हो गए और अब इस रिज़र्व होने में, इस रिजर्वेशन में आप ज़िद ले आए हैं और आज आप इसी तरह बिहेव करने वाले हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कन्फ्यूजन ये होगी कि मैं अब कितने सारे लोगों को असेस करूं कि किसके साथ मेरा ये रवैया होना चाहिए और किसके साथ मेरा ये रवैया नहीं होना चाहिए। यही आपकी एक क्रॉस रोड डिसीजन मेकिंग है कि आप किसके लिए ये वाला बिहेवियर अपनाएं। अदरवाइज़ ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि लोग अगर पजामे में पहन लें तो अपनी वर्थ इसी तरह शो करनी पड़ती है। आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हों तो आप सबसे अच्छे होते हैं और द मोमेंट आपने बिल्कुल तरीक़े से जेन्युइन वे में अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि नो आई कैन नॉट बी द प्रोवाइडर, मेरे ख़ुद के भी बड़े मसले हैं, ना वक्त की वजह से भी और फाइनेंसेस की वजह से भी, सारे ज़माने की ए से लेकर जी तक और अलिफ से लेकर ये तक और जितनी भी ज़बानें हैं उन तमाम ज़बानों में हर्फ ब हर्फ जिसे कहना चाहिए गालियाँ जितनी आती होंगी ना वो आपको पढ़ना शुरू हो जाएंगी। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़े से अब हो जाएंगे कि बेटा अब मैं जो हूँ ना वो अपने हिसाब से, अपने तरीक़े से जो है ना वो मैं लोगों को डील करूँगा या करूँगी। डिपेंडेबिलिटी आपको किसी के ऊपर भी नहीं है और ये एक थोड़ा सा एक फादर फिगर्ड, और क्योंकि यहाँ पर आप देखिए क्वीन ऑफ कप्स है तो यहाँ पर एम्परर आ रहा है, तो यानी कि आपकी शख्सियत के अगर दोनों पहलू हैं तो उन दोनों पहलुओं को आप बहुत कॉन्फिडेंटली यूज़ कर तो सकते हैं, आपको सिर्फ डिफ़िकल्टी होगी एप्लीकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई गुड बुक्स में बंदा है और उस गुड बुक्स में होने के बावजूद वो आपके साथ कुछ इस तरह के मामलात कर रहा है कि आपको लगे कि नहीं, जब इसके ऊपर अप्लाई होती है बात तो इस पर भी होगी। अगर घर का बंदा है तो आपको लगेगा जब बड़ी बहन पे अप्लाई होती है तो छोटी बहन पे भी अप्लाई होगी। कज़न्स में कोई है तो वो लगे यहाँ अप्लाई होती है तो वहाँ पे भी, थिंग्स लाइक दैट। तो दो रिलेशनशिप, दो टर्म्स, दो कंडीशंस, डिवाइडिंग डिवीज़न की लॉयल्टी का प्रॉब्लम, डिसीजंस की ओपोजिशन का प्रॉब्लम, कोई आगे आगे खड़ा हो गया है, आपको डर लग रहा है कि मैं इस तरफ जाऊँ या ना जाऊँ। इफ़ यू हैव डन योर पेपर वर्क प्रॉपरली फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ गई कि आज आप किस तरीके से, अथॉरिटी आज इन पावर है, रिजर्वेशन आज इन पावर है, आप बहुत रिजर्व रहने वाले हैं। बहुत से लोग कोशिश करेंगे आपके साथ जोक करने की, बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे आपके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने की, लेकिन आप थोड़ा सा रिजर्व चल रहे हैं।
बस ये होगा कि आप थोड़ा सा यूँ रिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे कि ये चीज़ मैं किसके साथ करूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखा जाए डस्ट तो आपको वैसे भी पड़ने वाली है। डस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। अब ये डस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। किसी ने टाइम दिया, नहीं आया टाइम पर, किसी ने मीटिंग का टाइम दिया, नहीं पहुँचा, किसी ने आपको बुलाया कि आ जाओ मिलने के लिए और किसी और से मिल लिया, आप बैठे रह गए, ये भी एक लेफ़्ट आउट एटीट्यूड होता है। और डेफिनेटली जो स्ट्रेट अवे इसका लिटरल मीनिंग है कि पावर्टी, वो तो एक अलग फैक्ट है ही जिसमें आपने करना ही करना है। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे होते, उनका पर्पज़ यही होता है यहाँ से लो वहाँ दे दो, वहाँ से लो इसको दे दो, इसी तरह कर करा के वो ज़िंदगी चला रहे होते हैं। फिर एक उनको एक बड़ी ही कोई चपेड़ पड़ती है जब सब मिलकर जो है ना उनका ताम तोड़ा बजा देते हैं। बहरहाल, तो आज का ये पूरा मामला नज़र आ रहा है मैसेज ऑफ द डे में कि आप अथॉरिटी में आएंगे, आप पावर में आएंगे। देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस है। लियो एंड एरीज, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। देख लीजिए, यानी कि ये जो डेलीगेशन आ रहा है, डेलीगेट कर रहे हैं आप अपनी एनर्जी को अथॉरिटी की तरफ, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। जो चीज़ें आपको सेंटिमेंटल बना देती हैं सख्त फैसले लेने में, शायद आप इसी वजह से कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको बहुत स्ट्रेट अवे कहा जा रहा है कि जो आपके दिल की ताकत है ना, जिस ताकत के साथ आप किसी के हक़ में और किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर सकते हैं, वो पावर आप रिलीज़ कर दें, या तो एक्सप्रेस करके या अनाउंस करके। तो इन दोनों चीज़ों में जब आप करेंगे, नंबर 5 है, कोई लियो हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग होगी आज, आप खुद लियो हो सकते हैं। नंबर 5 है, 5 नंबर पर्सनैलिटी शिफ्ट का नंबर होता है कि आप एक फॉर्म के हैं, अब आप एक नए खोल में जा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। सही है, तो यहाँ ये चीज़ नज़र आ गई। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल 3, रिलीज द पावर। पावर पावर पावर, यानी हर जगह पावर का ही नाम है। एंड यू नीड टू फील दिस दैट यू आर पावरफुल। आपकी अफर्मेशन 333, 33, टेट्रा 3, 333 हमेशा वो नंबर होता है जो, एक चीज़ होती है जब आप फैसला कर रहे होते हैं, फैसला बना रहे होते हैं, और एक होता है कि अब आपने फैसला करना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 का नंबर जो है वो हमेशा इसलिए होता है, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एज अ लाइट वर्कर। एज अ लाइट वर्कर, लाइट वर्कर ये नहीं कि लाइट से काम करने वाला, लाइट वर्कर वो जो दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी का सबब बनते हैं। असिस्टिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। लिव योर ट्रुथ एंड बी अ पॉजिटिव लाइट टू अदर्स। लोग अगर आपके सामने गलती कर रहे हैं, लोगों को एहसास दिलाएं, उनको रीअलाइन करें कि बेटा क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। जोकर बनकर मदारी को नहीं फॉलो करना, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग मदारी को चलाना है, ठीक है। मदारी क्या करता है, हर तरह के जानवर को ट्रेन करके अपनी डुगडुगी पे नचाता है। आपने क्या करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक लाइट वर्कर की तरह हैं, लाइक आप उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी का ज़रिया हैं। लेकिन अगर आप सेंटिमेंटल हो जाएंगे तो वो आपको रौला देंगे। आप अपने सेंटिमेंट्स को पावर में बदल देंगे तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके लिए सबसे अहम ये है कि आप प्रायोरिटी दें, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं ये अप्लाई किस पर करूं। पहले तो सामने वाले को एहसास दिलाएं कि बेटा हल्के में मत लो, और फिर उसके बाद उसको बताएं कि तुम खुद भी हल्के नहीं हो। अगर तुमने अपने आप को नौकर समझ लिया है, अगर तुमने अपने आप को ग़ुलाम समझ लिया है, तो फिर तुम उसी तरह से वर्किंग करोगे और लोग तुम्हें उसी तरीके से डील करेंगे। ये चीज़ आज आपके हाथों होगी। आज ये चीज़ की शायद काउंसलिंग या ये कोई गाइडलाइन आपके थ्रू किसी को मिलेगी, या आप किसी के साथ इस तरह की कम्युनिकेशन में आएंगे, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी आज की अफर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पावरफुल। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।